प्यारे बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है IQ गुरुकुल क्लासेस पर। हम आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे। ठीक, अब ज्योग्राफी कहाँ, आपकी जो लास्ट वीडियो थी वो आपकी लास्ट वीडियो थी पठार से संबंधित। ठीक, पठार से संबंधित। और पठार में भी हमने आपको पठार बता दीजिए, पठार किन्हें कहते हैं। तो आज हम पठारों को समाप्त कर देंगे और क्लास को पहले वाले क्लियर्स का रिवीजन करते हुए क्लास को आगे बढ़ा देते हैं। तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था पठार किसे कहते हैं। आप कहोगे पठार उसे कहते हैं जो मेज की आकृति में भूमि का उठा हुआ भाग होता है, उसे हम पठार कहते हैं। मतलब कि पृथ्वी के तल से ऊंचाई पर हो, मतलब कि पूर्व ना हो तो पठार हो, ऊपर से समतल हो, समान हो, ऐसे हो तो उसे हम क्या कहेंगे? पठार। चोंचदार ना हो, चोंचदार होगा तो पर्वत का या हिमालय का रूप धारण कर लेगा। मैंने कहा पठार कितने प्रकार के होते हैं? आप कहोगे पठार जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। नंबर एक ज्वालामुखी पठार, प्रायद्वीपीय पठार, पर्वत मध्य पठार और पर्वत पदीय पठार। पर्वत मध्य पठार कौन सा पठार होते हैं? आप कहोगे वे पठार जो 2 पर्वतों के मध्य में स्थित हो, उन्हें हम कहते हैं पर्वत मध्य पठार। वे पठार जो 2 किस्में वो हो, आप कहोगे जो 2 पर्वतों के मध्य में हो उसे हम कहते हैं पर्वत मध्य पठार। उसके बाद आप कहोगे पर्वत मध्य पठार, ऐसा कोई उदाहरण है? हम कहेंगे हाँ, ऐसा एक उदाहरण है जिसे आप कहते हो कौन सा? पामीर का पठार। पामीर का पठार कैसा पठार है? 2 पर्वतों के मध्य पठार है और विश्व का सबसे ऊंचा पठार। उसके बाद हमने आपको बताया कैसे प्रायद्वीपीय पठार, मतलब कि वो विया करते हैं जिनका निर्माण नदियों के नीचेपन अवशेषों से हुआ, उसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसी को हम क्या कहते हैं? आप कहोगे जो प्रायद्वीपीय पठार है उसी को हम कहते हैं आपका कैसा पठार? अवसादों निर्मित। तो उसके बाद आपका ज्वालामुखी पठार जो पृथ्वी के धरातल पे लावा आ जाने से जो मेज के आकार में ऊपर उठ जाते हैं उसे ज्वालामुखी पठार कहते हैं। एक पर्वत पदीय पठार, मतलब वे हैं जो पर्वतों के पद में एक सिरा पठार का पर्वत से मिलता है और दूसरा सिरा मैदान से मिलता है, उसे हम कहते हैं पर्वत पदीय। तो ये चीज थी, हमने एक पठार पढ़ाया था आपको जिसे हम कहते हैं छोटे नागपुर का पठार। कौन सा पढ़ाया था? छोटे नागपुर का पठार। कहाँ है? आपको मैंने बताया था छोटे नागपुर का पठार मुख्य रूप से तो झारखंड है, परंतु फैला हुआ कितने राज्यों में? 4 बताए थे, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आपका उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में। किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके लोहे के। यहाँ क्लास का अंत कर दिया था, देखते हैं क्लास को आगे। ये भारत क्या करती है? हमने कौन सा पठार पढ़ाया था? आप कहोगे जी पूरा ही पठार प्रायद्वीप का पठार है। कौन से वाला? ये वाला, यहाँ से अरावली से लेकर ये वाला, ये कैसे है? आप कहोगे प्रायद्वीप भारत की संरचना। कैसी संरचना? आप कहोगे इस संरचना को कहेंगे प्रायद्वीप भारत की संरचना।
ये प्रायद्वीप भारत की संरचना। तो इसी में एक पठार पड़ता है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ आपको ऐसे मिला देगा ये वाला क्षेत्र, ये वाला हिस्सा। इसे हम क्या कहते हैं, आप कहोगे इसी को हम कहते हैं छोटे नागपुर का पठार। कौन सा पठार, आप कहोगे इसी को हम कहेंगे छोटे नागपुर का पठार। कौन सा पठार, छोटे नागपुर का पठार। ठीक, मैंने बताया था छोटे नागपुर का पठार उसमें है और किस लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद यहां पर एक इस वाले क्षेत्र पर, इस वाले क्षेत्र पर, इस वाले क्षेत्र पर, गुजरात वाले क्षेत्र पर, ये इस पर आ जाता है लावा। क्या आ जाता है भाई, लावा आ जाता है। तो इसका मतलब इस वाले क्षेत्र पर क्या आ जाएगा, आप कहोगे इस पर आ जाएगा लावा। फैला लो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्षेत्र बढ़ा लेंगे हम थोड़ा सा, ये कर्नाटक तक फैल जाएगा। ये जो है इस पे क्या आ जाएगा, आप कहोगे इस पे आ जाएगा लावा। तो इसका मतलब ये कौन सा पठार हो जाएगा, आप कहोगे लावा निर्मित पठार। इसी को हम कहेंगे दक्कन का पठार। ड आधा के दक्कन या डक्कन, अने भी बना सकते हो डक्कन, ये इसी का नाम है। तो आप क्या होगे, पहला पठार, दूसरा पठार आया जिसे आप कहते हैं दक्कन का पठार। किसका भाई, दक्कन पठार। इसी को हम दक्कन का पठार भी कहते हैं। दक्कन कह दो या दक्कन कह दो, दोनों नाम लिखवा रहा हूं। इसी को हम क्या कहेंगे, दक्कन का पठार। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट बने, यह पठार, यह पठार ज्वालामुखी ज्वालामुखी पठार है। कैसा पठार है, आप कहोगे ज्वालामुखी पठार है। तो आपसे क्वेश्चन बना ये कैसा पठार है, दक्कन का पठार, और आप कहोगे ये ज्वालामुखी पठार है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यह पठार भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसमें आप कहोगे यह पठार भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका किसमें है, आप कहोगे महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दूसरा नो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा ये क्वेश्चन जो है, इस पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी पाई, कैसी मिट्टी पाई जाती है, आप कहोगे इस पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है। जब काली मिट्टी पाई जाती है तो इसका मतलब, ये दूसरा पॉइंट भी आ रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट में, काली मिट्टी को कपास मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को कैसी मिट्टी कहते हैं, आप कहोगे काली मिट्टी को
कपास मिट्टी कहते हैं। या आप कहोगे कपास सर्वाधिक किसमें में उगता है, आप कहोगे इसमें उगता है, तो काली मिट्टी आती है, इसलिए यहाँ पर क्या पाया जाएगा, आप कहोगे कपास की खेती सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बन सकता है, सूती वस्त्र मतलब कपास उद्योग सबसे ज्यादा कहाँ है, तो आपसे पूछा जाएगा कपास उद्योग भारत में महाराष्ट्र राज्य में। कौन से राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में है। कपास उद्योग सबसे ज्यादा कहाँ है, आप कहोगे महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताओ, चलो दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया था भाई, दिल्ली पुलिस में नोट और स्टार वाला क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस ने पूछा था कि भारत में कपास सर्वाधिक कहाँ उगाया जाता है, कहाँ पैदा किया जाता है। भाई उद्योग यहाँ हो गए कपास सर्वाधिक, आप कहोगे भारत में कपास की कपास के करो भाई, यहां से रुक जाएगी, कपास के उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। किसका भाई, आप कहोगे गुजरात का। किसमें, आप कहोगे कपास। नेक्स्ट एक और लिखो, कपास को श्वेत या सफेद सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, सोना कहा जाता है। किसका, आप कहोगे कपास को श्वेत सोना कहा जाता है। इसके इधर ये कौन सा है, इस पठार का नाम है जिसे आप कहोगे कौन सा, तेलंगाना का पठार। ये रहा तेलंगाना, हेडिंग लगा देंगे। अगला पॉइंट, तेलंगाना का पठार। कहाँ ये, आप कहोगे यह पठार भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। यह पठार भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। दूसरा पॉइंट, यह पठार ठीक है चांदी मतलब धातु के लिए प्रसिद्ध है।
लिए प्रसिद्ध। किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके विद। इसके बाद ये वाला पठार, इसे हम कहते हैं कौन सा? कर्नाटक का पठार। नेक्स्ट कर्नाटक। कर्नाटक का ये कहाँ है? आप कहोगे यह पठार भारत के दक्षिण में है। दक्षिण में स्थित पठार है। क्या कहोगे? यह पठार भारत के दक्षिण में, इसमें भाई आप कहोगे दक्षिण में कैसा है? पठार है। बात समझ में? दूसरा, यह पठार खनिजों में धनी है। किसमें धनी है? खनिजों में। एक पॉइंट और लगा देता हूं नोट में ही। ठीक है, यह पठार सोना गोल्ड के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए प्रसिद्ध है? आप कहोगे सोने के लिए प्रसिद्ध। किसी मेरे भाई को यहाँ तक कोई स्क्रीन शॉट लेना चाहता है, इसका स्क्रीन शॉट ले। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसको समझाता हूँ पूरे पूरे। समझाए? चलो आ जाए। देखो, छोटे नागपुर का पठार है दक्कन या दक्कन का पठार। कैसा पठार है? आपका ज्वालामुखी पठार का उदाहरण है, जो कि भारत के महाराष्ट्र राज्य में, कहाँ है? भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इस पठार पर क्या आने के कारण? लावा आ जाने पर इस पठार पर कैसे है? आप कहोगे ये पठार जो है, इस पठार की मिट्टी हो गई है काली। और काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? आप कहोगे काली मिट्टी कपास के लिए अत्यधिक उपयोगी मिट्टी कहलाई जाती है, इसीलिए इस मिट्टी को कपासीय मिट्टी कहते हैं, है ना। दूसरा पॉइंट बताया कि कपास उद्योग कहाँ है? आप कहोगे कपास उद्योग महाराष्ट्र में है। उसके बाद आप कहोगे उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है। किसका? आप कहोगे गुजरात का। उत्पादन में किसका प्रथम स्थान है? आप कहोगे गुजरात का प्रथम स्थान है। भाई ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। मैं ये नहीं कह रहा कि यूपी में आएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसीलिए इस पे नोट प्लस स्टार बनाऊंगा। जहां भी नोट प्लस स्टार होगा वो क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ठीक है, जहां डबल स्टार होगा, नोट प्लस डबल स्टार होगा, इसका मतलब है वो एक से अधिक बार पूछा जा चुका है। इसके बाद कपास को श्वेत सोना कहते हैं। ये पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा? आप कहोगे यूपी टेट। यूपी टेट के जो क्वेश्चन होते हैं, यूपी टेट सी टेट होते हैं, उनमें क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ कपास श्वेत सोना किसे कहते हैं। तो
तो आपका कपास को। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा था कि बताओ काला सोना किसे कहते हैं। तो काला सोना मेरा नाम लेते ही आपके मन में आ गया होगा कोयले को काला सोना कहते हैं, परंतु कोयला उसमें ऑप्शन में नहीं था। तो इसलिए काला सोना किसे कहते हैं, आप लोग पेट्रोल को भी कहा जाता है तरल काला सोना। इसके बाद हम आगे बढ़े, हमने देखा तेलंगाना का पठार दक्षिण में, तो हमने बता दिया तेलंगाना का पठार है। उसके बाद यह पठार भारत में तेलंगाना राज्य में धातु के लिए भी प्रसिद्ध है। कर्नाटक का पठार, यह पठार भारत के दक्षिणतम में, मतलब कि बिल्कुल दक्षिण में, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, दक्षिणतम। यह पठार खनिजों में धनिक है और यह पठार आप कहोगे सोने के लिए प्रसिद्ध है। सोना मतलब गोल्ड, जो धातु होती है उसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तक कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करते रहना भाई। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आया बुंदेलखंड का पठार। ये लो, ये क्वेश्चन आ गया। अब जो पैट वाले हैं वो थोड़ा ध्यान से पढ़े, जो पैट नहीं देना भाई उनकी इच्छा पढ़े या तो ना पढ़े। ठीक है, तो पर यूपी स्पेशल जब पढ़ोगे आप तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। बुंदेलखंड का पठार, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, यह पठार मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा, उत्तरी हिस्सा व उत्तर प्रदेश का देश का दक्षिण हिस्से को उत्तर प्रदेश के करूं, उत्तर प्रदेश के दक्षिण हिस्से को दक्षिण हिस्से को मिलाकर इस पठार का निर्माण हुआ है, मतलब इस पठार का निर्माण उत्तरी हिस्सा और दक्षिण हिस्से को मिलाकर इस पठार का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश के ललितपुर, झांसी बांदा आदि जिले आते हैं, आदि अन्य जिले। कितने जिले आते हैं आप कहोगे, ललितपुर, झांसी, बांदा। ठीक है, ये सब जिले इसमें आते हैं। लिखो यह पठार सीमेंट नाम सुना, अरे सीमेंट सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है।
प्रसिद्ध है। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में सीमेंट का व्यापार होता है, इसलिए सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है ललितपुर नॉर्थ। देखो उत्तर प्रदेश का ललितपुर, ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा होगा, ललितपुर उत्तर प्रदेश का ललितपुर यूरेनियम यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? आप कहोगे ललितपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? आप कहोगे यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा, यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट लिखना, उत्तर प्रदेश का दक्षिण हिस्सा, ये वाला हिस्सा मैप में देख लो यार भाइयों। ये वाला हिस्सा, इस वाले को इससे बनाओगे तो ये बन जाएगा बुंदेलखंड का पठार। यहां देख लो, हो गया बुंदेलखंड का काम, झांसी और इसमें प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बढ़ेगा, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है और इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और इस पर कैसी लाल मिट्टी पाई जाती है? आप कहोगे इस पठार पर लाल, कुछ लाल पाई जाती है, लाल मिट्टी मिलती है। कैसी मिट्टी मिलती है? लाल मिट्टी मिलती है। एक और पठार है, ये मेघालय, यहाँ पर ये वाला हिस्सा किसका? मेघालय का, और इसे कहते हैं मेघालय। और मेघालय में जो है इसे कहते हैं शिलोंग। तो ये जो शिलोंग है इसी को हम कहते हैं शिलोंग का पठार। एक पठार और है, इसको कवर करो। हाँ, पहला पॉइंट बनेगा, कहाँ है? ये रहा। देखो यह पठार, यह पठार मेघालय में है, मेघालय में स्थित पठार है। और हाँ, किसी मेरे भाई को लून लग रहा है मेघालय कहाँ है, तो भैया इस चीज को आप मैप देख लें, तो अभी आपको, जब आपको ये नहीं पता मेघालय कहाँ है, तो भाई इस चीज के लिए अभी आपको थोड़ा विकास की जरूरत है, अपने माइंड का विकास करें, ठीक है, तब वीडियो देखें, ठीक है। अन्यथा आप भारत का मैप बन रहा है तो मेघालय भारत में होगा जब भारत के क्या चल रहे हैं? पठार चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या? आप कहोगे मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, यह पठार छोटे नागपुर नागपुर के पठार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? आप कहोगे छोटे नागपुर का पठार का हिस्सा है। जब हिस्सा है तो खनिज पाया जाता होगा कुछ, तो आप कहोगे इस पठार पर खनिज मिलते हैं।
क्या मिलते हैं? आप कहोगे खनिज मिलते हैं। ठीक, दोबारा रिवीजन करता हूँ, किसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता मेरा भाई। देखो लो स्क्रीनशॉट जल्दी बताओ। देखो यह पठार जो है आप कहोगे बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड किसको आप कहोगे? उत्तर में किसको मध्य प्रदेश को मिला, उसको मध्य प्रदेश को मिलाओगे, दक्षिण से उत्तर प्रदेश को मिला दोगे, तो इन दोनों के हिस्से से मिलता है बुंदेलखंड का पठार। और बुंदेलखंड का पठार भारत के राज्य ललितपुर, झांसी और बांदा आदि जिले में स्थित है। यह सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है और ललितपुर से यूरेनियम निकाला जाता है और इस पठार पर लाल मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद शिलोंग का पठार, यह पठार मेघालय में स्थित है और यह पठार छोटे नागपुर का और ये खनिजों में धनी है। कुल आपके सभी पठार मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। क्या कर दिए? समाप्त कर दिए हैं। और कल आपकी क्लास जो होगी वो होगी आपकी मैदानों की। ठीक है, तो कल आपको पता चलेगा कौन कौन सा मैदान है। गंगा का मैदान है, या आप कहते हो तराइल का मैदान किसे कहते हैं, बागर का मैदान, खादर, ये सब चीज़ आपको पता चलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और करें भाइयों, और वीडियो को लाइक करें। अच्छा लग रहा है कंटेंट है, या आप कह रहे हो समझ में आ रहा है, तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं। ओके मेरे